हर हर महादेव। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, जो जानकारी ज्ञान के अतिरिक्त हमारे धर्म से भी जुड़ा है। खासकर सनातन धर्मी लोगों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। यह बताने से पहले सर्वप्रथम मैं जानकारी देना चाहूँगा सांपों के विषय में। सर्प, जिसको हम सभी जानते हैं, जंगलों में, घरों के आसपास प्रायः, जैसे बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है, तो बरसात में प्रायः कस्बों और रिहायशी इलाकों में भी कई प्रजातियां सांप की जल भराव के कारण और बिलों से निकल करके घरों में, हमारे घरों में आ जाते हैं, छिप जाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े मकानों में भी दीवार के सहारे, पाइप के सहारे तक भी, ऊपर तक भी चढ़ जाते हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में बाढ़ के बहाव के कारण सांप बहते हुए पेड़ों से लिपट जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। उस पेड़ों के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं, वहाँ पे जाकर वो छिप जाते हैं। तो इसके विषय में हम सर्वप्रथम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भारत में सर्वप्रथम 270 प्रकार की प्रजातियाँ सांप पाए जाते हैं, जिसमें सभी जहरीले नहीं होते हैं। बहुत से सांप होते हैं जिनके काटने से भी कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं जो पानी के आसपास रहते हैं, पानी में भी रह लेते हैं, बाहर भी रह लेते हैं। उस 270 प्रजातियों में से सिर्फ 50 प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो जहरीले सांप होते हैं, और उसमें से भी 15 अत्यंत जहरीले होते हैं, जिनके काटने से व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। सिर्फ वो 15 प्रकार के हैं। हमारे भारत में भी जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे कोबरा है, करैत है, ये जहरीले सांपों में इनकी गिनती होती है, और इनके काटने से समय पर उपचार न मिलने पर मृत्यु तक हो जाती है। तो और यदि इनको समय पे उपचार मिल जाए तो आवश्यक नहीं है कि इनकी मृत्यु हो जाए। कभी कभी घबराहट के कारण भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो सांपों की जानकारी हुई, प्रजातियों की। तो इसमें काफ़ी लोग सांप के नाम सुन करके काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शास्त्रों में भी सर्पों की पूजा का वर्णन रहा है। नाग पंचमी के दिन, श्रावण मास में, हम श्रावण में शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे भगवान शिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और सांपों की पूजा करते हैं। और नाग पंचमी के दिन, अब जुलाई अगस्त के महीने में नाग पंचमी आएगा। नाग पंचमी पे सर्पों की पूजा होती है। अपने घरों में हम दूध और लावा रखते हैं, सर्प की पूजा करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ही सांप की, सर्पों की पूजा की जाती रही है, अर्थात पूज्य माने जाते रहे हैं। यदि हमारे दुश्मन होते या समाज बहिष्कृत होते या हिंसक अगर इन्हें श्रेणी में माना जाता, बहुत से हिंसक और जहरीले जानवर हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है, इनको पूजा की जाती है। अर्थात हमारे धर्म में इसका विशेष महत्व है, हमारे ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है, हमारे जीवन में इसका विशेष महत्व है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा के भावार्थ में केवल ये नहीं है कि हम सांप की पूजा कर रहे हैं कि इससे हमें क्षति न पहुँचाएँ, हमें काटे न, हमारे घरों से निकल जाएं। सिर्फ इसलिए पूजा नहीं की जाती है, इसका एक बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है, उसको हमको जानना चाहिए। प्रायः हमारे घरों में या आसपास सांप निकल जाने पर हम तुरंत उसको दुश्मन समझ करके और प्रयास करते हैं, उस पर वार करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं या मार देते हैं। स्वयं डरते हैं तो किसी दूसरे की सहायता लेकर। प्रायः 90% से 99% लोग घर में सांप निकलने पर उसे भागने का अवसर नहीं देते और उसे मार देते हैं, जो अत्यंत ही गलत है। पाप पुण्य तो अलग की चीज़ है। हमारे शास्त्रों में पाप पुण्य उसी चीज़ को पाप पुण्य से जोड़ा जाता है जिसका कुछ वैज्ञानिक महत्व है, जिसका कुछ आध्यात्मिक महत्व है, इसीलिए उसको जोड़ा जाता है, जिससे लोग ऐसा करने से बचें। प्रायः सांप, जिस तरह हम सांप से डरते हैं, उतना ही सांप भी मनुष्य से डरता है। उस मनुष्य की पद के उसके कंपन से उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई मानव है, और उसे दूर भागने का प्रयास करता है।
वो तो घर में अपनी जगह उसमें बिल, चूँकि अपने घर नहीं बनाते हैं, बिलों में छिपने का प्रयास करते हैं, तो बरसात के दिनों में प्रायः उसमें जल भराव के कारण वो जो है घरों की तरफ भागते हैं और वहाँ पे साँप वगैरह के बिल खोज करके उसमें घुसने का प्रयास करते हैं, अथवा कोई वस्तु रखी है नीचे वहाँ छिपने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि साँप मिल जाता है हमारे घरों में अथवा रिहायशी इलाकों में, तो उन्हें बाहर भागने का अवसर देना चाहिए, हमें मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो प्रायः भागेंगे, भागने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें भागने देना चाहिए, भागने का अवसर देना चाहिए। जीव वैसे भी हमारे शास्त्रों में जीव हत्या, चाहे चींटी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, पंखी हो, किसी को भी मारना अपराध है। लेकिन विशेषकर सांप की, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम देवता मानते हैं, उसको यदि हम मारते हैं तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, क्या उसका दोष पाप लगता है, इसको ज़रूर जानिए। यदि हम सांप की हत्या कर देते हैं, सांप की हत्या कर देते हैं, तो वो काल सर्पदोष, ज्योतिष में काल सर्पदोष के कई कारण हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ज्योतिषी बताएंगे कि इन कारणों से काल सर्पदोष आपको बनता है। वो ज्योतिष के नक्षत्र के हिसाब से आपके नक्षत्र ये ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन नक्षत्र तब होते हैं यदि आपने सर्प की हत्या कर दी, तो वह आपकी कुंडली में, आपके जीवन में वो काल सर्पदोष लगेगा और जन्म जन्मांतर तक काल सर्पदोष आपका नहीं कट पाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। आप चाहे जितना पूजा पाठ करिए, आप चाहे जितना पूजा हवन करिए, वो काल सर्पदोष इतनी आसानी से आपके भाग्य से नहीं हटेगा। कई लोगों की कुंडली आप दिखाएंगे तो उनमें बताते हैं लोग कि काल सर्पदोष है, ये पूर्व जन्म है, पूर्व जन्मों का है। तो पूर्व जन्मों का कैसे आया, यानी पूर्व जन्मों में आपने सर्पों की हत्या की है, आपने सर्पों को मारा है, अन्य जो है उसकी वजह से आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस तरीके से बैठते हैं आपकी कुंडली में कि वो आपको दिखेगा कि ये काल सर्पदोष है। और काल सर्पदोष इतनी आसानी से नहीं कटता। इसको कुछ लोग बहुत हल्के में अन्यथा ले सकते हैं इसके बदले में कि ये तो भ्रम और अंधविश्वास की चीज़ है। अंधविश्वास नहीं, काल सर्पदोष क्यों आएगा आपकी कुंडली में? काल सर्पदोष, इसको नोट कर लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए। यदि आप सांप को मारे हैं तो काल सर्पदोष आपकी कुंडली में रहेगा ही रहेगा और कई जन्मों तक रहेगा। आपका भाग्योदय नहीं होने देगा, आपका भाग्य नहीं उदय होने देंगे काल सर्पदोष के कारण। तो इसलिए आप सांप मारने का प्रयास मत करिए। सांप तो वैसे ही डर के मारे भागते हैं, मनुष्य को देख करके भागते हैं। मनुष्य से ज़्यादा खतरनाक कौन है? तो मनुष्य को देखकर वो भागते हैं, उनके भागने का अवसर दीजिए। यदि आपके घर में भी है तो प्रयास करिए कि वो दरवाज़ा खोल दीजिए, उनको किसी भी तरीके से भागने का प्रयास अवसर दीजिए, निकल के बाहर भाग जाए। किसी की हत्या उस स्थिति में की जाती है, हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, जहाँ लगे कि 99% आपकी मृत्यु संभव है, वहाँ अपनी बचाव के लिए हत्या तो किसी का भी करना पाप है, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस स्थिति में आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं जिसमें लगे कि हम जैसे आपके ऊपर बाघ और शेर अटैक कर दे तो आप वहाँ अनुनय विनय से, कोई उपाय नहीं है, आप अपनी जैसे रक्षा करना चाहें अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन सांप जो है आप पर अटैक, आपसे युद्ध नहीं करेगा, आपसे दंगल नहीं लड़ेगा, वो आपसे भागने का प्रयास करेगा, दूर भागने का प्रयास करेगा। प्रायः हम घेर करके उसको भय बस कि दोबारा ये हमारे घर में मौजूद न रहे, इसलिए हम उसको हत्या कर देते हैं। आप उसके पकड़ने वाले होते हैं, सपेरे होते हैं, प्रयास करिए आसपास आपके सपेरे हो। यदि आपकी हिम्मत नहीं है, आप डर रहे हैं, लोगों की मदद लेकर, सपेरों की मदद लेकर आप सांप को पकड़ के उसको कहीं जंगल में छुड़वा सकते हैं। लेकिन आप सांप की हत्या कदापि न करें। खासकर हिंदू सनातन धर्म जो पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं और उनके ही गहने सांप जो उनके गले में लपेटे रहते हैं उसकी आप हत्या करते हैं। यह अत्यंत निंदनीय है, महापाप है, आपके भाग्योदय नहीं होने देगा। इसका विशेष ध्यान रखें, खासकर हिंदू सनातन धर्मी। तो आज से सांप को आप मारने का प्रयास मत करिए, प्रयास करिए उसे भागने का अवसर दीजिए और निकल जाने दीजिए। सांप वो भी डरते हैं, वो भी अपना जो है अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो काल सर्पदोष से बचना है तो सांप की हत्या से बचें। तो फिर किसी नई जानकारी के साथ, अपने छोटे ज्ञान के साथ, अपने अल्प ज्ञान के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।